हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। वेलकम टू 48th वीकेंड एनालिसिस ऑफ इंडियन मार्केट्स। इस वीक मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया, हम लोग उस पे चर्चा करेंगे और एक आगे का पॉइंट ऑफ व्यू बनाने की ट्राई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर एनालिसिस। नवंबर मंथ एंड हो चुका है, तो हम लोग मंथली एनालिसिस से स्टार्ट करेंगे। निफ्टी का क्लोज हमें देखने को मिला है 26,202 पे। कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे हम लोग ने मंथ को एंड किया है। लास्ट मंथ हम लोग ने ऑल टाइम हाई ब्रीच करने का ट्राई किया था, बट एंड ऑफ द मंथ में सेलिंग देखने को मिली थी और हम लोग ने क्लोज किया था 25,700 के आसपास। एंड ये मंथ हम लोग ने पुल बैक लेके एक नया ऑल टाइम हाई लगाया 26,310 का, और क्लोजिंग हम लोग ने जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था 26,277 उसके अंदर ही क्लोज किया है एट 26,202। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बुलिश स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, एक स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। सो आगे का पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग फॉर कमिंग मंथ्स क्या हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो फर्स्ट, अगर ये ब्रेकआउट असली है, देखो फर्स्ट साइन तो हमें यहाँ पे ही देखने को मिली थी। बिकॉज क्या है कि हम लोग सी बगैर कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन यहाँ नहीं होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, रेजिस्टेंस के ठीक वहां पे, राइट। क्योंकि ये जो सेलिंग आ रहा है उसे हम एब्जॉर्ब यहीं पे कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते। आप यहाँ पे देखो, आप ऊपर जाने की ट्राई किया, सेलिंग आए, यहाँ पे भी एक पुश और सेलिंग। सो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे सेलिंग आना इज नॉट कंसिडर्ड गुड, बट क्लोजिंग अच्छी हम लोग ने की, कैंडल अच्छी है। सो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चरली देखे तो एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है, बट कंसोलिडेशन नहीं है। तो हम लोग अभी क्या है, वी आर बुलिश ओनली, बट हम लोग कॉशियस होके जाएंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा सिनेरियो हो सकता है। यहाँ से बैक टू बैक हम लोग एवरी मंथ के ऊपर हम लोग क्लोज कर रहे थे, और यहाँ पे आप सेलिंग देखिए, ये 2 महीने का पूरा ट्रेडिंग कैंसल आउट कर दिया। तो ऐसा सिनेरियो यहाँ पे भी बन सकता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ही बनेगा। हम लोग को कॉशियस होते हुए जाना है। सो हाईज के ऊपर पोजीशन या जो भी हो वो नहीं बना है। अभी आपको अगर इंडेक्स बाइंग करनी हो या ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस लेने हो, तो उसे आप पुल बैक पे ले सकते हो, राइट। बिकॉज ये रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए। तो सेम स्ट्रक्चर रहेगा एज ऑफ लास्ट वीक हम लोग ने जो डिस्कस किया था। हमारा सपोर्ट जोन है 25,235 से लेके 25,800, राइट। ये जो 600 पॉइंट का जो जोन है वो अभी सपोर्ट का काम करना चाहिए, ठीक है। ऊपर की ओर पे अगर हम लोग ये सस्टेन कर जाते हैं, यहाँ पे 1-2 महीने यहाँ पे एक बेस बना, क्योंकि क्या है, हम लोग बगैर सेलिंग एब्जॉर्ब किया है तो सेलिंग आनी है, ऐसा एक्सपेक्टेशन तो है ही, क्योंकि सेलिंग कभी भी आ सकती है, क्योंकि पूरा सेलिंग एब्जॉर्ब नहीं हुआ है। हम लोग अर्जेंसी से ब्रेक किए हैं, तो या तो यहाँ से एक रैली कंटिन्यू करते जाएगा वो आगे आगे आगे, और फिर जाके बेस बनाएगा, या यहीं पे बेस बना के फिर आगे निकले, राइट। सो अगर यहाँ पे सपोर्ट मिलता है और हम लोग आगे जाते हैं, तो अपर एंड पे हमें ये दो नेक्स्ट टारगेट देखने को मिल सकते हैं इन कमिंग फ्यूचर। ऐसा नहीं कि अगले ही महीने हम लोग 27,000 28,000 टच कर लेंगे, कर भी सकते हैं, बट यूजुअली ऐसा नहीं होता है। सो इन कमिंग मंथ्स अभी हमारे लिए जब तक के लिए ये सपोर्ट काम करता है, 25,235 जब तक नहीं निकलता है, राइट, तब तक आगे के टारगेट्स हमारे अभी रहेंगे 27,800 एंड 28,200, ठीक है। सो ये हमारा टारगेट रहेगा, ये हमारा छोटा सा सपोर्ट रहेगा। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है ये टारगेट्स अचीव हो सकते हैं। अभी यहाँ पे आप छोटा रिस्क लेके आप अपने ट्रेडिंग डिसीजंस कैसे ले सकते हो, वेट फॉर अ पुल बैक टू दिस जोन। अगर यहाँ पे कोई छोटी सी ऐसी डोजीज बनती है या प्राइस एक्शन ऐसा छोटा सा बनता है और फिर आगे निकलता है, तो आप छोटा सा रिस्क लेके वहां पे अपने ट्रेडिंग डिसीजंस ले सकते हो। बट ऑल टाइम हाई या और वीक वीक टू वीक ऊपर जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके रिस्क बड़े होते जाएंगे। आप जैसे ही हाई पे पोजीशन बनाएंगे तो आपका एसएल बहुत बड़ा रहेगा, और ऐसा रिस्क हम लोग नहीं लेते, राइट। सो ये व्यू लेके जाना है। वीकली चार्ट को भी अगर आप देखोगे तो सेम स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। आप देखो यहाँ से कैसी सेलिंग आई, वापस से उसको हम लोग ने अर्जेंसी से 3 वीक्स में, अभी ये वीक का आप देखिए ऊपर से प्योर सेलिंग आ रही है, एक पुल बैक देखने को मिला, फिर वापस से एक बाइंग हम लोग पुश किए। बट इस जोन 26,277 को के ऊपर क्लोज नहीं कर पाए। तो यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर हम लोग को आगे देख के अपने डिसीजंस को प्लान करना है। रिस्क जहां पे कम हो तभी आपको रिवॉर्ड एक अच्छा मिलेगा, लेकिन आप बड़े रिस्क लेके, क्योंकि ऊपर की ओर पे बड़ा टारगेट नहीं है, राइट। तो
रिस्क मैनेजमेंट को ऐसे ही प्लान करके आगे बढ़ना है। ठीक है, ये है स्ट्रक्चर निफ्टी का। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। ये है बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट। बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है अगेन नया ऑल टाइम हाइस पे 59,752 पे। फाइनेंस सेक्टर तो ऑलरेडी स्ट्रेंथ में था ही, यहां से ब्रेकआउट लेके पुल बैक लेके वापस से 3 महीने में हम लोग नए ऑल टाइम हाइस को छू रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहेगा, सेम। जब तक 57,300 600 ये जो 300 पॉइंट का जोन है, ये छोटा सा सपोर्ट है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये छोटा सा सपोर्ट है। जब तक के लिए बैंक निफ्टी इसके ऊपर है, हम लोग ऊपर के लेवल्स को टारगेट मान सकते हैं, विच इज 62,700 800, राइट। सो यहाँ पे बैंक निफ्टी जा सकता है। अभी वो कितने मंथ्स में जाता है और कैसे जाता है वो हमें नहीं पता, बट ऑल टाइम हाई पे साइक निफ्टी हमें कॉशियस रहना है, बिकॉज यहाँ पे हम लोग पोजीशंस नहीं बना सकते। एक पुल बैक लेके हमें स्ट्रेंथ वापस से दिखाई देती है, तभी हम लोग जाके पोजीशंस बना सकते हैं, राइट। सो बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट अगर देखोगे तो वेरी स्ट्रॉन्ग है। तो हम लोग एक बुल स्ट्रक्चर, हायर हाइज हायर लोज के स्ट्रक्चर में हम लोग जा रहे हैं, तो दैट इज द गुड साइड। ठीक है, वीकली चार्ट भी देख लेते हैं। वीकली चार्ट को भी देखो तो यहाँ पे आप देखो ब्रेकआउट करके 3 हफ्ते का वेट किया और उसके बाद में जाके एक पॉजिटिव मूव दिया। सो ऐसे हम लोग देख सकते हैं, बट यहाँ पे क्या है, रिस्क आपका बड़ा हो जाता है, बिकॉज कंसोलिडेशन हो नहीं रहा है और अर्जेंसी से हम लोग ब्रेक कर, ऐसा बेस बनता है। ऐसी आपकी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे एक, अगर आपको डिसीजन लेना था तो यहाँ पे जैसे ही ये हाई के ऊपर बैंक निफ्टी देखो एक हफ्ता क्लोज करता है, दूसरा हफ्ता अंदर चला जाता है और तीसरा हफ्ता बड़ी बुलिश कैंडल से क्लोज करता है इसके हाई के ऊपर। इसका हाई था 55,306 का, इसका हमें क्लोजिंग मिलता है 55,589 पे। तो यहाँ पे आप रिस्क लेके, फॉर एग्जांपल इसके क्लोजिंग पे आप रिस्क लेते हो ये वीक के, और 55,085 का ये जो ऑरेंज जोन था जिसके ऊपर बैंक निफ्टी को सस्टेन होना था, तो ये सस्टेन हो गया। देखो एक क्लोज किया, दूसरा अंदर, तीसरा वापस से ऊपर। दिस शोज कि यहाँ पे 55,085 के ऊपर हम लोग सस्टेन हो रहे हैं, ये हम लोग ने डिस्कस भी करा था। तो यहाँ पे हमें एक स्ट्रेंथ दिखाई दी, तो यहाँ पे एक आपका ट्रेडिंग डिसीजन बनता था कि यहाँ पे लेना है और 55,085 का छोटा सा रिस्क आप एसएल मान के आगे की जर्नी को गाइड कर, यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर सकते थे या थोड़ी बहुत क्वांटिटी बुक करके आगे आप राइड कर ही रहे हो। ठीक है, सो यहाँ पे किसी को भी लेने की सलाह नहीं है। वेट फॉर अ नाइस बेस बिल्डअप, 4-5 हफ्ते मिनिमम, अगर वैसा देखने को मिलता है तो ही बढ़िया रहेगा, राइट। सो बैंक निफ्टी का यही है, दोनों इंडेक्सेस में हमें स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है, अच्छी खासी बुलिशनेस भी है, बट कॉशियस होके जाना है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा ध्यान में रखकर आगे बढ़ना है। अभी हम लोग देख लेते हैं दूसरे इंडेक्सेस में कैसा परफॉर्मेंस है, कहां पे स्ट्रेंथ है, मोमेंटम कैसा है, और मार्केट ब्रेथ देख लेते हैं। वीकली क्लोजिंग को अगर देखें, मेजॉरिटी इंडेक्स पॉजिटिव एंड पे क्लोज करे है। डिफेंस, सीपीएसई, पीएसई में हमें एक पॉज देखने को मिला है। आरएसआई बेस पे स्ट्रेंथ की जहां तक बात करें तो ऑटो में एक स्ट्रेंथ आती हुई नजर आ रही है वापस से। पीएसयू बैंक्स, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ये एकदम स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इंफ्रा थोड़ी बहुत है, हेल्थ केयर एंड फार्मा थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ अभी शुरू हुई है उसमें आनी, राइट। तो ये सेक्टर्स पे नजर होनी चाहिए। मोमेंटम की जहां तक बात करें तो लॉन्ग टर्म मोमेंटम इसी सेक्टर में है, पीएसयू बैंक्स, ऑटो, कमोडिटीज देखिए। सो मोमेंटम भी इसी सेक्टर में है। दूसरा एक व्यू हम देख लेते हैं, बिकॉज मंथ एंड हुआ है। तो ये आप 3 चार्ट जो देख रहे हैं उसमें ये फर्स्ट है ईयरली आरएस, मतलब रिलेटिव स्ट्रेंथ, एक साल के टाइम पीरियड में निफ्टी को आउट परफॉर्मेंस कौन कर रहा है। सो निफ्टी को ये सारे इंडेक्सेस आउट परफॉर्म कर रहे हैं लास्ट एक साल में। ये है 3 मंथ्स का डेटा और ये है 1 मंथ का डेटा। सो अगर 1 ईयर के चार्ट पे देखते हैं तो कैपिटल मार्केट्स, पीएसयू बैंक्स, डिफेंस, ऑटो, फाइनेंस, बैंक निफ्टी, मेटल, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, इंफ्रा, रूरल, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल एंड गैस, ये सारे ईयरली बेसिस पे आउट परफॉर्मेंस पे है निफ्टी से, राइट। अगर शॉर्टर टर्म, मीडियम टर्म पे अगर हम लोग देखते हैं 3 मंथ्स पे, तो सेम पीएसयू बैंक्स देखो सबसे ज्यादा आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, उसके बाद कैपिटल मार्केट्स यहाँ पे भी है, मेटल, बैंक निफ्टी, ऑयल एंड गैस, और सेम चीज आप यहाँ पे 1 मंथ के बेस पे देख सकते हैं। तो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर अगर आप देखोगे तो पीएसयू बैंक्स फिलहाल तीनों टाइम फ्रेम में है। एक साल में भी वो आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, लास्ट 3 महीने में और लास्ट 1 महीने में, राइट। वैसे ही फाइनेंस सेक्टर पूरा है, फाइनेंस, प्राइवेट बैंक्स आप मान लीजिए, सीएनएक्स फाइनेंस देख लीजिए, तो ये आउट परफॉर्मेंस में। कैपिटल मार्केट है, राइट, कैपिटल मार्केट भी तीनों तीन टाइम फ्रेम पे आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो ये स्ट्रॉन्गर सेक्टर। तो ये आप पॉज करके आप कंपैरिजन देख लेना कौन से तीनों टाइम फ्रेम पे है, तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, और उसी में आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज फिलहाल के लिए ढूंढ सकते हैं। क्योंकि हमें ट्रेड कहाँ पे ढूंढना है, जहां पे स्ट्रेंथ है, जहां पे पार्टिसिपेशन अच्छा है, ठीक है।
मार्केट ब्रेथ को देखिए। मार्केट ब्रेथ की जहां तक बात करें, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबव देयर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज इज एट 37%, percentage of stocks above their medium term moving average is at 36%, and percentage of stocks above their longer term moving average is at 38%. तो फिलहाल हम लोग 50 के नीचे चल रहे हैं, तो मार्केट एक पॉज स्ट्रक्चर में है। प्लस हम लोग ब्रॉडर लेवल पे अगर लॉन्गर टर्म आप देखोगे तो परसेंटेज 50 के नीचे काफी यहाँ पे एक बेस बनता हुआ नजर आ रहा है। सो जब तक 50 के ऊपर आके हम लोग मिनिमम एक महीना सस्टेन नहीं होते हैं, तब तक के लिए हम लोग में ब्रॉडर लेवल पे स्ट्रेंथ नहीं आनी है, राइट। सो इसको हम लोग अगर देखते हैं तो मार्केट उतना बुलिश नहीं है, बुलिश है बट उतना बुलिश नहीं है। ये जो पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिला है वो कुछ सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन ये रैली आ रही है। सो वॉलेटिलिटी यहाँ पे रहेगी बिकॉज मेजोरिटी इंडेक्स का पार्टिसिपेशन नहीं है। पीएसयू बैंक्स, ऑटो, मेटल, वैसे कुछ 3-4 सेक्टर्स चलते हैं, 3-4 इंडेक्सेस चलते हैं और बाकी मेजोरिटी इंडेक्स कम है। प्लस लार्ज कैप्स का अच्छा परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू मिड कैप्स एंड स्मॉल कैप्स, राइट। सो ये भी हमें देखना है, ठीक है। सो सेम व्यू रहेगा हमारा, रिस्क को मैनेज करके चलिए, अभी कॉशियस होके चलना है हम लोग। ऐसा नहीं कि यहाँ से फॉल आ जाएगा कि यार वैसा कुछ है, यहाँ से ऊपर ही जाना है बिकॉज स्ट्रक्चरली हम लोग हायर हाई हायर लोज में है। सो बुलिश स्ट्रक्चर है बट ओवरऑल अगर हम लोग पूरा बड़ा पिक्चर देखते हैं तो वहां पे स्टिल स्ट्रेंथ कम है। सो कॉशियस होके जाना है, रिस्क को हमेशा मैनेज करिए और जहां पे अच्छा फेवरेबल रिस्क टू रिवॉर्ड मिलता है वहीं पे आप अपना ट्रेडिंग डिसीजन बनाइए, ठीक है। So this was the analysis of Nifty and Bank Nifty with other indexes for 48th weekend of 2025. हम लोग मिलेंगे अगले हफ्ते ऐसे ही एनालिसिस के वीडियो में। Until then, enjoy this weekend. Thank you very much.